जय मसीह की। हमदोसना.com पर हम खुदा की बादशाही के इस खूबसूरत पैगाम को सुन रहे हैं। मुबशर सैमुल हिकमत शारजा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए कलाम के इस आखिरी हिस्सा को देखते हैं। तो उनका ज़िंदा पाक कलाम खोलते हैं। मत्ती की इंजील 22 बाब और उसकी 29 और 30 आयात हमें क्या सिखाती हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होंगे बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। जय मसीह की। अगला जो क्वेश्चन है वो रेस होता है, क्या खुदा की बादशाही में भूख प्यास, खाना पीना या गर्मी सर्दी होगी? इसका जवाब हम ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। मुकाशफा 7 बाब उसकी 15 और 16 आयात। इस सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उन पर तानेगा। कौन पर तख्त पर बैठा है? खुदा यीशु मसीह, खुदा का बर्रा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी। खुदा की बादशाही में हमारे माथों पर क्या लिखा होगा? इसका जवाब हम देखेंगे मुकाशफा 3 बाब और उसकी 12 और 13 आयात में। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। जय मसीह की। हमारे माथों पर हमारे ज़िंदा खुदा का नया नाम लिखा होगा। ओह हालेलुया, कितनी खूबसूरत और बड़ी बात है ये। रोज़े क़यामत यानी बादशाही के फैसले से ज़रा पहले क्या मंजर होगा, आइए हम इस बात को देखते हैं। मुकाशफा 1 बाब और उसकी 7 आयत देखते हैं। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। छाती वो पीटेंगे जिन्होंने ना तौबा की है, ना खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, और ना उन्होंने बपतिस्मा लिया है, और ना उसकी बादशाही के लिए तैयारी की है। फिर मत्ती 24 बाब और उसकी 21 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। पाक कलाम में यूँ मरकूम है, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक ना हुई ना कभी होगी। ये खुदा यीशु मसीह के आने से ज़रा पहले की सारी मंजर कशी की गई है इन आयात में। मत्ती 24 बाब 27 है। क्योंकि जैसे पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। यानी वो उस वक्त आ जाएगा जब किसी को गुमान भी नहीं है, जब कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे खुदा यीशु मसीह ऑल ऑफ सडन आ जाएंगे। जय मसीह की। 24 बाब मत्ती 24 बाब 29-30 आयत। और फ़ौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, और चाँद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे, और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर
आते देखेंगी। जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे क्या वादा किया कि बादशाही के मुतल्लिक जो वादे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना 14 बाब की 2 और 3 आयत। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह, जो हम सबका भी बाप है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जानता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। खुदा यीशु मसीह जा चुके हैं जिंदा होकर खुदा बाप के पास, और हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। जय मसीह की। तो हम यीशु मसीह वहाँ पर जगह तैयार कर रहे हैं, और हमारे लिए जगह तैयार हो रही है। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो एक वक्त आएगा जब वो हमें अपने साथ ले जाएंगे। मुकाशफा 22 बाब उसकी 12 आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है। यीशु मसीह के पास अजर है। ये बादशाहत में हमें अजर मिलना है। जो आज हम कलाम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत लोगों को सुना रहे हैं, और जो भी हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, ये सब हमें अजर खुदा में यीशु मसीह बादशाहत में देने वाले हैं। हालेलुया। कितना अजीम और खूबसूरत वादा है। मुकाशफा 3:11। मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो दिया है, उसको हमने थामे रहना है, उसको हमने कायम रखना है अपनी ज़िंदगी में। पाखरू को कायम रखना है, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। जय मसीह की। खुदा ने हमें ज़िंदगी का ताज दिया है। ज़बूर 21 में भी ये ताज, हमें इस ताज का जिक्र मिलता है। मुकाशफा 3 बाब 21 और 22 आयत। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। तो हम यीशु मसीह वादा कर रहे हैं। हालेलुया। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। हालेलुया। मुकाशफा 2:10 में जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ओ हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो इन वादों के लिए। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 7 आयत। जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। ओ जय मसीह की। खुदा तेरे खूबसूरत वादे के लिए शुक्र हो। मुकाशफा 3 बाब और उस 5 आयत में इस वादे को देखते हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। खुदावंद हमारा इकरार करेगा, इनकार नहीं। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम आदमियों के सामने उसका इकरार करें, कभी भी उसका इनकार ना करें, और उस किताब हयात में हमारा नाम कायम रहे, लिखा रहे, काटा ना जाए। जय मसीह की। जो खुदावंद यीशु मसीह की इस खुशखबरी को मान चुके हैं, उसके हुक्मों में पैवस्त हैं, उसके हुक्मों में कायम हैं, वो उसकी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदा की बादशाही का ये खूबसूरत ज़िंदा कलाम आप तक पहुंच चुका है। अब आप के ऊपर ये लाजम बनता है कि इसके ऊपर ईमान लाएं। खुदावंद के इस हुक्म को, खुदावंद के इस अजीम पाक कलाम को अपने दिल में इसको बसने दें। इसके ऊपर ईमान लाकर इसके ऊपर अमल भी करें, क्योंकि कलाम को महज सुनने वाले ही नहीं बल्कि अमल करने वाले बन सकें, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बिशारत का काम करें, लोगों को खुदावंद के इस अजीम काम और कलाम के बारे में बताएं कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए निजात का काम कर दिया है। अब हमारा काम यह है कि उसके हुक्म के मुताबिक तौबा करके, बपतिस्मा लेकर और उसकी मुनादी करके दूसरों को भी तैयार करें, और खुदा की बादशाही के लिए तैयारी कर सकें, पाकरू कसरत से हासिल कर सकें, और उस 5 सुस्त कुंवारियों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंद कुंवारियों की तरह अपने अंदर पाकरू को, कलाम को कायम करके दूसरों को भी तैयारी कर सकें।
دوسروں کو بھی اس کی تیاری کے بارے میں اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں تیار کر سکیں. May God bless you with this beautiful, wonderful, living word of God. Amen and amen.